गुड मॉर्निंग भाई लोग। मैं वापस आ गया हूँ दोबारा से अपने 21वें फोर्टनाइट वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ दो चीज़ों के बारे में, लॉजिक, दो चीज़ों के पीछे जो हम लोग बात करते हैं और क्यों एग्जैक्टली ये आखिरी इंसान तक जाना चाहिए ताकि कल्चर स्पॉइल ना हो जाए। ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि मैं बात करना चाहता हूँ, बेसिकली बहुत सारे लोग आते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपनी इच्छा फुल टाइम बनने के लिए। बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं फुल टाइमर भी बिजनेस में। लेकिन मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ एक चीज़ यहाँ पे कि अगर आप अपने आप को फुल टाइमर बुलाते हो तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप फुल टाइम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हो गए हो या फुल टाइम हुए हो डिजाइन की वजह से। इसका मतलब क्या है कि आपने प्लान किया अपना एग्जिट, प्रॉपरली फुल टाइमर बने, या फिर कोई कारण हो गया कि आपकी जॉब चली गई या आप रिजाइन कर दिए किसी कारण की वजह से, और फिर चूंकि आप ये बिजनेस कर रहे हो बिना जॉब के और अपने आप को फुल टाइमर बुला रहे हो। तो पहली चीज तो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं लोगों को रिजाइन करना लेफ्ट राइट सेंटर और इस बिजनेस को एक फुल टाइम ले ले तब तक आप रेडी नहीं बन जाते हो फुल टाइमर बनने के लिए। ठीक है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं लोग जनरली फुल टाइम बन जाते हैं और फिर वो अपने अपलाइन के ऊपर चढ़ जाते हैं कि वो बोलते रहते हैं कि हम फुल टाइम हो गए हैं, और फिर इवेंचुअली अगर वो स्ट्रगल करते हैं तो फिर वापस जॉब में जाते हैं तो फिर बिजनेस का डीएडिफिकेशन हो जाता है वो। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी चौथे महीने में। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको यही करना है। मैंने ये इसलिए छोड़ा था, कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेरा रोल चेंज हो गया था, मैं प्रमोट हो गया था और मुझे ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गई थी जो मुझे अफेक्ट कर रहा था मेरे बिजनेस में। और मुझे चाहिए था कि मैं बिजनेस बिजनेस ही करना था, लेकिन वो डिज़ाइन की वजह से नहीं था। मैं लोगों को बताना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज, मैं नहीं चाहता हूं कि आप रिजाइन करो तब तक जब तक आप पूरा दिन बिजी ना हो, जब तक आपके पास टीम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग रिजाइन कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं और आधा दिन तक बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो शुरू करते हैं शाम को काम करना 4 या 5 बजे के बाद और अपने आप को फुल टाइमर बुलाते हैं। फुल टाइमर का मतलब ये है कि सुबह से लेकर रात तक आपके पास कोई समय ही नहीं है कुछ करने के लिए, इसलिए आपने डिसाइड किया फुल टाइम बनना। तो पहली चीज, मेरा थंब रूल ये है कि अगर आपके पास 30 लोग नहीं है जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो एक वर्किंग अपलाइन की तरह सेम सिटी में, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतना बिजी होगे पूरे दिन भर में। तो सबसे पहली चीज, वो टीम को 30 पे लेके जाइए और फिर जॉब छोड़ने की कोशिश करिए। दूसरी चीज, मैं नहीं चाहता हूं कि आप रिजाइन करो और स्ट्रगल करो पैसों के लिए और अपने रोज चीजों के एक्सपेंसेस कर पाओ, क्योंकि फाइनेंशियली आप स्ट्रगल करोगे जब, तो आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा और आप लॉन्ग टर्म चीजें नहीं देख पाओगे और आप शॉर्ट टर्म चीजें करोगे, शॉर्टकट लोगे बिजनेस में, जो कि कल्चर खराब कर देगा ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा। तो प्लीज जल्दबाजी मत करिए, अपने वर्किंग अपलाइन के साथ बैठिए, अपने आईएसबी अपलाइन के साथ बैठिए और प्लान करिए अपना एग्जिट। और इसको बस अपने आप को बस फुल टाइमर मत बुलाना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपकी जॉब चली गई या आप नहीं करना चाहते हो जॉब। अगर आपके अंदर वो उस तरीके की टीम नहीं है और आप बिजी नहीं हो पूरे दिन के लिए, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, बहुत सारे लोगों को बोलता हूं जो बिजी नहीं होते हैं पूरे दिन भर में, कि आपको कुछ ना कुछ पकड़ लेना चाहिए। अगर पूरे दिन का नहीं तो हाफ डे का कम से कम ले लीजिए, जो कि आपको सिर्फ एक नेटवर्कर करने में हेल्प नहीं करेगा, आपको बिजी भी रखेगा। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो और आप बिजी नहीं हो, विश्वास करिए आपका दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा और आप अट्रैक्ट करोगे नेगेटिविटी अपने जीवन में, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है। तो ये फुल टाइमर मत बनिएगा तब तक जब तक आप प्रॉपरली अपने आईएसबी अपलाइन के साथ प्लान नहीं करोगे, अपने सीनियर अपलाइन के साथ प्लान नहीं करोगे, और तब करिएगा ये चीज़। और कुछ लोग जनरली अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको लगता है जॉब छोड़ देते हैं और रिजाइन कर देते हैं। अगर आप पैसा कमा भी रहे हो स्टार्टिंग में, लेकिन आप बिजी नहीं हो बहुत ज़्यादा और आप स्ट्रेच्ड नहीं हो अपनी लिमिट्स तक, तो प्लीज़ रिज़ाइन मत करिएगा, अपने आप को फुल टाइमर मत बुलाइए। ठीक है। तो बेसिकली अगर सुबह से लेकर शाम तक आप जॉब में हो, आप बीच में टाइम निकाल के फ़ोन कॉल कर पा रहे हो, बिजी हो रात को 12 बजे तक और एसोसिएशन 1-2 बजे तक, फिर कुछ घंटे सो रहे हो, और अगर आप बिजी हो इस तरीके से जॉब छोड़ने के बाद भी, तब आप जॉब छोड़ो। सिर्फ प्लीज कोशिश मत करिएगा बेसिकली भागने के लिए हार्डवर्क से, क्योंकि जो कि फुल टाइमर में हो जाएगा आराम से।
तो पहली चीज़ ये बात करना चाहता था मैं। दूसरी चीज़ जो इससे रिलेटेड है, बहुत सारे लोग डेस्परेशन में नेटवर्किंग करने की बजाय वो हंटिंग करना शुरू कर देते हैं, और जब उनको डीआर नहीं मिलता है उस शहर में, छोटी टीम है वो परफॉर्म नहीं कर रही है उस शहर में, तो अपनी नेटवर्किंग करने की बजाय, वो अपनी स्किल्स बढ़ाने की बजाय, जो मैंने पिछले मैसेज में बात किया था, वो जाते हैं दूसरे शहरों में, क्योंकि वो बहुत लोगों को जानते हैं वहाँ पे, और उनको लगता है कि हम वहाँ जाएंगे अगर, तो हम उन टीम को इकट्ठा कर लेंगे और साइनअप्स इकट्ठा कर लेंगे। प्लीज़ ये मत करिएगा। कारण क्या है कि आपकी टीम जो आपकी एग्जिस्टिंग लोकेशन में है वो काम इसलिए नहीं कर रही है, इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं, या दूसरे शहर में जो लोग हैं वो रॉकस्टार बन जाएंगे, इसलिए क्योंकि आप रॉकस्टार नहीं हो। आप एक्चुअली, आपको नहीं पता है कि कैसे टीम को अगले लेवल पे लेके जाना है। तो अगर आप यही सेम चीज़ दूसरे शहर में करोगे तो यही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। तो प्लीज़ दो बहुत सारी मार्केट लेफ्ट राइट सेंटर मत खोलिए। और अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो वहाँ कहीं जाने का, लेकिन आपको, मुझे पता है बहुत सारे लोगों जानते हो आप, देश में हर कोने में कहीं ना कोई लोग जानने वाले हैं। अगर आपका वर्किंग अपलाइन वहाँ काम नहीं कर रहा है, या आप वहाँ नहीं जा पा रहे हो हर हफ्ते 2 से 3 दिन के लिए, तो भगवान के लिए प्लीज़ लोगों को साइन अप मत करिए कहीं पे भी अपने हॉट जोन्स को छोड़ के। और हॉट जोन का मतलब, हॉट जोन मतलब बहुत 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 क्लोज फैमिली, ना कि फ्रेंड्स, या फिर कुछ एक ऐसा फ्रेंड जो फैमिली मेंबर की तरह है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हैं ऐसे। तो प्लीज़ साइन अप मत करिएगा लेफ्ट राइट सेंटर में, क्योंकि ये लोग साइन अप हो जाएंगे और फिर ये आपसे पूछेंगे सपोर्ट के लिए, जो आप नहीं दे पाओगे। दूसरी चीज़, अगर कोई इवेंट है उस सिटी में या ट्रेनिंग है उस सिटी में, तो भेज मत दीजिए बस हॉट जोन को ऐसे ही, तब तक जब तक आपका कोई प्लान ना हो उनके लिए, जब आपको नहीं पता है क्या सपोर्ट सिस्टम देने वाले हो। अगर वो स्विच डाउन हो गए तो कैसे सपोर्ट करोगे आप, कितना फ्रीक्वेंटली जाओगे आप, और महीने में एक बार मैं जाऊंगा या 2 महीने में एक बार जाऊंगा, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब ये है हर हफ्ते आप वहां जा रहे हो कि नहीं। अगर वो सेम कंट्री है, अगर दूसरी कंट्री है, कम से कम हर महीने एक बार 7 से 10 दिन के लिए, क्या आप अफोर्ड कर पाओगे वहां जाने के लिए? और विश्वास करिए, मैं एक ही चीज में विश्वास करता हूं कि जब तक आप एक मार्केट नहीं बिल्ड करोगे दूसरी मार्केट में नहीं जाना चाहिए। उन कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि एक मार्केट नहीं अच्छा कर रही थी तो मैं दूसरी पे चला गया और वो मार्केट बढ़िया चलने लगी। नहीं, हमेशा मैं एक मार्केट से शुरू करता हूं और दूसरी मार्केट तब शुरू करता हूं जब मेरी एग्जिस्टिंग मार्केट ऑटो मोड में चली जाती है, जब मैं समझ जाता हूं कि अब मेरे पास आईएसबीज हैं उस शहर में, सीटीसीज हैं उस शहर में, एलडीसीज हैं उस शहर में, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन में। और तब समय आता है जब मैं नई मार्केट शुरू करता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है और अब हम दूसरे बच्चे को पैदा कर सकते हैं जहां पे हमको हर हफ्ते जाना पड़ेगा या कम से कम 3 से 4 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर आप ये दोनों चीज़ याद रखोगे तो विश्वास करिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग बिल्ड कर पाओगे जो कि लास्ट करेगी हमेशा के लिए। और हमेशा हम बात करते हैं, आप ऐसा बिल्ड करो जो हमेशा के लिए टिके, इसकी बजाय कि बस थोड़ा बहुत कर दिया और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया और फिर उसके कुछ समय बाद आप थक गए, बोर हो गए, दोनों हो गए आपके साथ। ठीक है, तो दो ज़रूरी चीज़ें। सबसे पहली चीज़, मार्केट्स इधर उधर मत खोलिए, ऐसे मत साइन अप करिए लोगों को अननेसेसरी किसी भी शहर में जहां पे आपका कोई प्लान नहीं है जाने का। वो करने की बजाय अपने आप को पुश करिए, नेचुरल नेटवर्किंग करिए एग्जिस्टिंग जगह पे जहां पे आप हो, ताकि आप ना ही सिर्फ साइन अप मिले आपको, ताकि आप बेहतर नेटवर्कर बन जाओ दिल से। आपको समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन यही चेंज करेगा आपको एक इंसान की तरह, और वो चेंज जो है वो चाहिए ही चाहिए लॉन्ग रन में। अगर आपकी टीम हो, चाहे आप डीआर ढूंढ रहे हो या आपके पास एग्जिस्टिंग टीम हो, आपको नेटवर्कर बनना ही पड़ेगा दिल से। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अपना जॉब मत छोड़िएगा लेफ्ट राइट सेंटर में ऐसे ही, अपने आप को फुल टाइमर मत बुलाइएगा। अगर आपने जॉब छोड़ दिए, दूसरा जॉब ढूंढिए, प्लान करिए अपनी एग्जिट प्रॉपरली और तब एग्जिट करिए प्रॉपरली, ताकि आपको जाना ना पड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में बेवजह। मुझे ये नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो तभी करो, ऑफ कोर्स जब आप छोड़ोगे तब आपको टोज पे रहना पड़ेगा, एज पे रहना पड़ेगा, लेकिन अनप्लान्ड एग्जिट और फिर ये सोचना कि ये बिजनेस ऐसा कि एक लॉटरी लग गई है मेरी और ये आपको एक सडन पैसा दे देगा, सॉरी आप गलत हो। आपको प्लान करना पड़ेगा अपना एग्जिट प्रॉपरली। अगर एक बार जब आप सीख जाओगे सब कुछ, जब आप
LS, फिर LDC, फिर शायद आपके पास अगर टीम्स हैं और आपके DRs हैं, और वो समय होगा शायद कि आप छोड़ सको जॉब, और फिर तब भी जब आपके पास इतना काम हो पूरे दिन के लिए जो कि आपको बिजी रख सके और थका सके पूरे दिन में। ठीक है, तो ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं, शुरू से करते आए हैं, और मुझे नहीं पता ये कब डाइल्यूट होना शुरू हो गया। पिछले 2-3 साल से लोग, जवान लोग आते हैं, वो जॉब छोड़ देते हैं ऐसे ही लेफ्ट राइट सेंटर, और अपने आपको फुल टाइमर बुलाने लगे हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस तरीके से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड कर पाओगे आप। आपको फॉलो करना पड़ेगा एक ऐसी चीज़ जिसने हमें मदद करी, और हम बिल्ड करते आ रहे हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी भी जो कि बिल्ड हुई है टिकने के लिए। तो अगर आप देख रहे हो बुर्ज खलीफा पे, तो इसका मतलब आपको पहले फोकस करना पड़ेगा नींव पे, और ये कल्चर, ये फाउंडेशंस हैं जो कि आपको मदद करेंगी सस्टेन करने में, जो आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की ख्याल रखेंगी जो आप बिल्ड करने वाले हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फोर्टनाइट मैसेज में मिलूंगा आपसे। आई लव यू गाइज, थैंक यू।